Hello students, so today we are going to discuss the theories of human management in organization, and the question is discuss the theories of human management in organization. How do they help in qualitative improvement of educational management? So this question is in two parts and we are going to give the answers in two parts. So the first part is we have to tell the theories of human management in organization, and in second part we would tell that how they are helpful in improving the quality of any educational institution. सो इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. So as far as the theories of human resource management is concerned in an organization, its prime focus is on managing human resources of the organization. In this league, Mr. Granger 1960 has proposed two theories, theory X and theory Y, for the management of people to achieve organizational goal, which deals with certain aspects of human nature. The basic assumption of theory X and theory Y are, तो इसमें क्या है, इसमें हम दो थ्योरीज पढ़ने वाले जो कि दी थी मिस्टर मैक ग्रेजर ने 1960 में. और ये जो दोनों थ्योरीज हैं ये ह्यूमन नेचर के ऊपर डेवलप की गई हैं. अब इन थ्योरीज को किस तरह से एजुकेशन में हम फिट करते हैं वो भी हम इस क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं. तो जो फर्स्ट थ्योरी है दैट इज थ्योरी एक्स, जिसे हम ऑथोटेरियन थ्योरी भी कहते हैं. ऑथोटेरियन थ्योरी इसलिए कहते हैं, क्यों कहते हैं इसको, द एवरेज ह्यूमन बीइंग हैज इनहेरेंट डिसलाइक फॉर वर्क विल अवॉइड इट. तो ये थ्योरी मानती है कि जो भी ह्यूमन बीइंग जो कहीं भी काम कर रहा है उसको कोई काम करने का शौक नहीं है, वो अपनी नीड की वजह से काम कर रहा है क्योंकि उसे जरूरत है काम करने की. तो ये थ्योरी क्या मानती है कि कोई इंसान अपनी खुशी से किसी जगह जॉब नहीं करता बल्कि उसकी मजबूरी होती है जिस वजह से वो कहीं भी काम करता है. बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्ट पीपल मस्ट बी कंट्रोल्ड, डायरेक्टेड and threatened with punishment so that they will work towards the organizational goal. तो ये थ्योरी मानती है कि क्योंकि किसी भी व्यक्ति का काम जो वो करते हैं उन्हें मन से शौक नहीं होता काम करने का, इसलिए उन्हें या तो पनिशमेंट दी जानी चाहिए या उन्हें धमकाया जाना चाहिए या उन्हें कंटिन्यूअसली डायरेक्शंस दी जानी चाहिए, तभी वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इस थ्योरी में क्या बोला जाता है, The average human being prefers to be directed. मोस्टली क्या होता है, ह्यूमन बींग्स को ये पसंद है कि उन्हें कंटिन्यूस डायरेक्शंस दी जाए. प्रेफर सिक्योरिटी एंड अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी. उन्हें अपनी सिक्योरिटी तो चाहिए लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बचते हैं. तो ये इस थ्योरी में कहा गया है. मतलब ये एक अथॉरिटेरियन अप्रोच रखती है थ्योरी एक्स. थ्योरी एक्स कहती है कि किसी भी इंसान को काम करने का कोई शौक नहीं होता, उसको मजबूरी में काम करना पड़ता है और काम करवाने के लिए हमें लगातार उस व्यक्ति को डायरेक्शंस देनी चाहिए, पनिशमेंट देनी चाहिए एंड उसको हमें थ्रेटेंड करना चाहिए कि काम करो. मीन्स ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ बात करती है, नेगेटिविटी की तरफ बात करती है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट थ्योरी वाई, थ्योरी वाई जो है वो पार्टिसिपेटिव थ्योरी भी उसको कहते हैं. इसका क्या मतलब है, इस थ्योरी में मेनली ये कहा गया है कि जो इंसान है वो अपनी खुशी से काम करता है, उसको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलती है, कुछ मोटिवेशन मिलती है काम करने की, तभी वो काम करता है. और इस थ्योरी के अनुसार किसी भी व्यक्ति को काम करने के लिए जब आप प्रेरित करते हैं तो उसको जब इंसेंटिव्स मिलते हैं वो हैप्पीली काम करता है, एक गुड वर्क एटमॉस्फेयर मिलता है तो वो हैप्पीली काम करता है. तो ये जो थ्योरी है ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का. तो इस थ्योरी में क्या कहा गया है, लेट्स सी इट. फिजिकल वर्क एंड मेंटल वर्क आर एज नेचुरल एज प्ले. If they are satisfying, men will exercise self-direction and self-control towards an organizational goals. If she is committed to them. Commitment is a function of reward. The best reward are satisfaction of ego and self-actualization. The average person can learn to accept and seek
responsibility, creativity, ingenuity, and imaginations are rife among people and do not occur in selected few. लेटर ऑन इसके बाद एक और थ्योरी आई जो कि विलियम ऑर्ची की थी, जो कि 1982 में आई. हैज बीन क्रेडिटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी जेड. उसको क्या बोला गया? थ्योरी जेड बोला गया. अब थ्योरी जेड में क्या कहा गया? थ्योरी जेड जो थी वो थी मिक्सचर इन दोनों थ्योरीज का, जो कि थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के इसमें पॉइंट्स लिए गए जो कि पॉजिटिव पॉइंट्स थे. लाइक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो फंक्शनिंग होती है वो दोनों तरह की थ्योरीज पे डिपेंड करती है. हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, हर इंडिविजुअल का काम करने का तरीका डिफरेंट होता है और उसी के बेसिस पर हमें वर्क जो है उनसे करवाना होता है. तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी जेड इट हैज द फॉलोइंग मेन फैक्ट्स: इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कॉन्सिक्वेंशियल डिसीजन मेकिंग. तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिपेंड करती हैं कि कोई जो वर्कर है उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं. एंड कॉन्सेंशुअल डिसीजन मेकिंग, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कभी कभी अचानक से ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं या इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन कि हमें किस तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं. वर्कर्स से काम कराने के लिए किस तरह का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सिस्टम जो है वो डेवलप करना पड़ता है. इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस. Then come into existence the contingency and the situational theory. इस थ्योरी में क्या कहा गया? इस थ्योरी में ये बोला गया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो डिपेंड करता है कॉन्टिजेंसी पर, सिचुएशन पर, कि सिचुएशन कैसी है उसी के अकॉर्डिंग जो लीडर्स हैं वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करते हैं. अब इस थ्योरी में एक फॉर्मूला भी दिया गया EFIFS. इसमें क्या था? E जो था वो इफेक्टिवनेस के लिए था, F इज फॉर द फंक्शन, L इज फॉर लीडरशिप एंड F इज फॉलोअर्स एंड S इज अदर सिचुएशनल वेरिएबल. सो कॉन्टिजेंसी एंड सिचुएशनल थ्योरी में सीम्स टू बी मोर रिलेवेंट फॉर डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. Then come into the existence system theory of management. What was this system theory of management? If we discuss about the system theory of the management, it can be tracked back to Aristotle, who suggested that the whole is greater than the sum of its part. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो मैनेजमेंट है वो खाली एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं करता बल्कि वो कंप्लीट सिस्टम के लिए काम करता है. अब सिस्टम के लिए कैसे काम करता है? ये जो थ्योरी है ये बहुत रिलेवेंट है एजुकेशनल मैनेजमेंट में, बिकॉज एजुकेशनल सिस्टम और इवन अ सिंगल स्कूल यूनिट और अ चाइल्ड इज ऑल्सो अ सिस्टम. And the concept of interaction and the interdependence of the part with the other and with the wider system. इसका मतलब ये है कि एजुकेशन जो है वो एक सिस्टम की तरह काम करता है. और सिस्टम थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट इन एजुकेशन जो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि सेंटर में क्या है? चाइल्ड एज ए सिस्टम है, फिर स्कूल सिस्टम है, फिर एजुकेशनल सिस्टम है. एजुकेशनल सिस्टम इज सराउंडेड बाय पॉलिटिकल सिस्टम, कल्चरल सिस्टम, टेक्नोलॉजिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम. सो इन दिस वे ऑल द मेंशन्ड थ्योरीज are really helpful in qualitative improvement of educational management. तो अगर हम इस क्वेश्चन को सम अप करें तो लास्ट में हम देखेंगे कि all the mentioned theories provides a wider base to the educational management. The implication of these theories are quite wide from the policy planner for the country to the grassroots level. Workers like teachers for their problems of varied magnitude refer to these theories, especially system theory. Various research studies in this field are done. So in a nutshell, the theory of educational management discussed above have some tangible impact on the educational organization of varied level. So on the basis
of these theory, any educational institute can improve the quality of education by implementing these theories in the organization. So friends, this was all about the theories of human resource in educational management. If you think this video is useful for you, please like, share and subscribe the channel. Thank you so much friends.